कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n। इसमें क्या है कि हम लोग दो चीजें यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। एन मतलब नेचुरल नंबर, और एक स्पेशल टाइप से हम लोग डिफाइन करते हैं कि लेट एन जो है वो ग्रेटर देन क्या है, वन। एन इज ग्रेटर देन वन एंड एन बिलोंग्स टू जेड। इंटीजर बोल सकते हैं या नेचुरल नंबर, जैसे ही बोले कि वन से बड़ा है, और इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। और और क्या है ये जो एन है वो फिक्स हो चुका है। फिक्स मतलब एक बार जो ले लिए और उसको क्या कर दें, फिक्स कर दें। जैसे सपोज करो फिक्स इंटीजर यहाँ लिखते हैं, एन इक्वल टू टू ले रहे हैं तो टू हो गया, थ्री ले रहे हैं तो थ्री ले लिए, फोर ले लिए तो फोर ले लिए। ये क्या कर लिए, फिक्स कर दिए एक बार में। अब उसके बाद की बात करते हैं, जो भी है एक बार में टेक करने के बाद आगे देखते हैं क्या। दो इंटीजर हम लोग लेते हैं, ये जो है जेड है, सेट ऑफ इंटीजर यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर जेड, जिसको आई से भी डिनोट करते हैं या फिर सिंपल इस तरीके से भी लिखते हैं, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ओके। एंड हम लोग लेते हैं क्या, इफ ए भी जो है कोई भी एलिमेंट है जेड से, ठीक है, और ऐसा है सच दैट, इस टाइप का है कि ए माइनस बी जो है वो पूरा का पूरा जो है डिवाइड करते हैं अगर एन से, तो डिविजिबल बाई एन। यानी कि ये जो ए माइनस बी है वो किससे डिवाइड हो जाए, एन से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, तो क्या कहेंगे, इसी को बोलेंगे देन we say that a is congruent to a is congruent to b मोडुलो n। ये हो गया इतना बोलने का तरीका। जैसे ही ये चीज हो, ठीक है, इतना चीज हो जाए, एन तो फिक्स कर दिए, जो भी एक बार में लेना था ले लिए। ए और बी ऐसा इंटीजर है जिसको ए माइनस बी करने पे वो एन से डिवाइड हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो ए और बी जो है इसमें इस तरीके से इसको एक नया नाम देंगे। इसी बात को ये जानते हैं क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होता है। लेकिन उसी को क्या कर रहे हैं, एक दूसरा नाम दे रहे हैं क्या, कि ए जो है कन्ग्रुएंट टू बी मोड लो एन होगा, अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तब। मतलब ये जो इतना सारा जो वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड का जो एक्चुअल मतलब है ये है कि ए माइनस बी जो है डिविजिबल बाई एन। ओके, डिविजिबल मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका नोटेशन देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाई इट इज डिनोटेड बाई इस तरीके से ए और ये, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे कैसे, ये तो नोटेशन हो गया, इस तरीके से डिनोट करते हैं। और इसको रीड इस टाइप से करते हैं, रीड एज ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन। ये बोल सकते हैं, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, या फिर पूरा पढ़ सकते हैं कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन। बेसिकली वही चीज है, अलग तो है नहीं। बस यहाँ पे इज नहीं दिया गया, वो भी लिख सकते हैं इज। ओके, और इस नोटेशन का मतलब समझते हैं और डिटेल्स में कि क्या एक्चुअली है। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर कहीं पे लिखा हुआ रहे इस टाइप से, ए कन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन, ए इज कन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन, इफ एंड ओनली इफ, यानी इसका जो मतलब है कि ए माइनस बी जो है वो क्या है, वो डिविजिबल है एन से। अब सपोज करो कि ऐसा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पहला जो एग्जाम्पल है, एन इक्वल टू ले लेते हैं, टेक एन इक्वल टू लेते हैं 5, और ए इक्वल टू लेते हैं क्या, 3, और बी इक्वल टू लेते हैं क्या, 8। ठीक है, इस टाइप से जब ऐसा हम लोग ले चुके हैं, देन यहाँ पे देख रहे हैं कि ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 8, और दिस इज इक्वल टू माइनस 5। ये कैसा है, दिस इज डिविजिबल बाई
n इक्वल टू 5, यानी ये 5 से क्या है, ये डिवाइड हो रहा है। -5 को किससे कर सकते हैं डिवाइड, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये चीज होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं therefore we can write as follow, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3 कॉन्ग्रुएंट टू बी, मतलब 8 मोडलो लो लेके चले 5, इस टाइप से लिख सकते हैं। क्लियर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई कंफ्यूजन किसी को। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या ये सही लिखा हुआ है, ये बताना है। -4 कॉन्ग्रुएंट टू 6 मोडलो 5, क्या ये सही है लिखा हुआ, ऐसा लिखना सही है या नहीं है, ये बताना है। सही है सर। सही है। जिनको अगर अभी तक नहीं दिख रहा है तो ऐसे देखेंगे, इसका लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए और बी हम लोग कोई भी इंटीजर से लिए थे, लेकिन ये जो रहेगा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 और इंटीजर, यानी कि नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंस कि -4 और -6 दिस इज इक्वल टू -10 इज डिविजिबल बाई, ये 5 से डिविजिबल है, देख रहे हैं कि 5 से डिविजिबल है, देन वी कैन राइट A congruence to B means 6 मोडुलो 5। क्लियर। एक और एग्जांपल बताना है, सभी सोचना है, अगर किसी को जवाब नहीं मिले तो मुझे बताना, ट्राई करेंगे समझाने की। ठीक है। तीसरा है यहाँ पे 28 congruence to 3 मोडुलो 5, क्या ये सही है, ऐसा लिखना सही रहेगा। यस सर। सबको जवाब मिल गया। ठीक है। और एक और लिखते हैं 24 congruence to 3 मोडुलो 4, क्या ये लिखना सही है। नहीं सर। ये लिखना सही नहीं, बिल्कुल सही। क्यों, बिकॉज कि 14 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 21 इज नॉट डिविजिबल बाई, ये पूरा पूरा जो है वो डिवाइड नहीं होता है किससे, 4 से, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे नहीं, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या ये लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया सभी को, कोई प्रॉब्लम। अब चलते हैं, कुछ एक्सट्रैक्शन करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है और किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ओके, कुछ ऑब्जर्वेशन में ये है, ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसा कि सिंस A कन्वर्जेंस टू बी मोल लो n अगर दिया हुआ है, इसका जो मतलब होता है, ये क्या कहता है कि a माइनस बी दिस इज डिविजिबल बाई n, n से डिविजिबल। अलग अलग क्या होगा ये देखते हैं, जैसा कि a जो है और b जो है वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है, और n जो है ग्रेटर देन 1 है और n फिक्स्ड है, इतने सारा दिया हुआ, और n जो है नेचुरल नंबर या z से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन जो है, अब सपोज करो किसी को डिवाइड कर, जब डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, वाई डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, अगर a और b दिया हुआ है और उसको n से डिवाइड करना है तो क्या कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट करेगा q1 और r1, और ये जो है z से बिलोंग करेगा, दोनों का दोनों जो है, सच दैट कि a को लिख सकते हैं क्या, q1 n प्लस r1, ऐसे होता है ना, जैसे सपोज करो कि 2 ले रहे हैं और यहाँ पे कोई हो गया है 11, तो 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पे n है 2, 2 से डिवाइड करना है किसमें, ये हमारा a है,
ए में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे लिख सकते हैं 5, 10 और 1। ये जो 1 होता है इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और इसको लिख सकते हैं क्या इस टाइप से, 11 इक्वल टू जो ये जो क्यू आया है ये Q1 हो गया, यानी कि 5 इंटू 2 इंटू, और ये बचपन में बहुत करते होंगे भाज्य भागफल इस टाइप से, वही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ ये चीज़ वही है, बस यहाँ पे इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर? ओके। और फिर यहाँ पे लिख देंगे, इसमें कुछ खासियत रहता है, जो रिमाइंडर जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव रहता है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं, एन से डिवाइड कर रहे हैं, उससे छोटा रहता है, ऐसे रहता है। ओके। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली देयर एग्जिस्ट करेगा क्या, Q2 R2 बिलोंग्स टू Z सच दैट, किसके लिए, B के लिए, तो B को अगर N से डिवाइड करते हैं तो ऐसा कुछ लिख पाएंगे हम लोग, वेयर इस टाइप से होगा ये। क्लियर? इसको कुछ मान लेते हैं 1, और ये हो गया 2, और क्या है, सिंस A कॉन्ग्रुएंस टू B मोडुलो N, ये दिया हुआ है, देन क्या होगा, देन A माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाई N होगा। डिविजिबल बाई N इन द सेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा N से। जब ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी कि N से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो 0 होता है। यानी ये जो R1 यहाँ पे R2 आया है, इसके लिए क्या हो जाएगा, वो 0 मिलेगा। मीन्स देन या इम्प्लाई करेगा, देन देयर एग्जिस्ट Q मान लेते हैं, सिर्फ Q मिलेगा Z में, सच दैट, कि आप क्या कर सकते हो, A माइनस बी को लिख सकते हैं किस फॉर्म में, NQ के फॉर्म में, इस तरीके से। रिमाइंडर तो रहेगा ही नहीं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके। नाउ ये जो इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी करेंगे तो आएगा N1 Q1 प्लस N2 Q2, और प्लस हो जाएगा क्या, यहाँ पे माइनस होगा बीच में, फिलहाल ऐसे लिखते हैं पहले, माइनस NQ और प्लस R2, दिस इज इक्वल टू N1 Q1 प्लस N1 कहाँ से आ गया, NQ1 प्लस माइनस NQ2 और प्लस R1 माइनस R2। N कॉमन ले लेंगे तो Q1 माइनस Q2 प्लस R1 माइनस R2। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है, टेक करते हैं इसको 3, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, NQ इक्वल टू NQ1 माइनस Q2 और R1 माइनस R2 फ्रॉम 3 से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये N जो है ये हो गया तुम्हारा Q1 या Q माइनस Q1 प्लस Q2, दिस इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ओके, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, क्या ये 0 होगा। अब जैसे सपोज करो कि A माइनस बी को इस टाइप से लिख रहे हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इसको हटा देते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं कि सिंस, यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम 3 से, फ्रॉम 3 A माइनस बी जो है वो पूरा का पूरा डिविजिबल है, डिविजिबल बाई N, देन R1 माइनस R2 क्या होगा, 0 होगा। ये जो रिमाइंडर है इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है रिमाइंडर। अब सपोज करो कि ये 0 नहीं होता है, अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये 0 नहीं हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A माइनस बी जो है डिविजिबल नहीं है किससे, N से, क्योंकि इस टाइप से लिख दिए। तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या समझते हैं, R1 इक्वल टू R2। यानी कि एक चीज और यहाँ से बात कर सकते हैं कि अगर सपोज करो कि A कन्ग्रुएंस टू B है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर N से A और B को डिवाइड करते, N से A और B को डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा क्या होगा, दोनों के लिए सेम होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे नोट करके ऐसे लिख दे कि A कन्ग्रुएंस टू B मोडुलो N, if and only if the remainders, यानी कि शेषफल, रिमाइंडर से, the remainders of A and B
आर सेम वेन, मतलब इसको ऐसे हटा सकते हो, इस टाइप से करते हैं। रिमाइंडर्स आर सेम वेन ए एंड बी आर डिवाइडेड बाई एन। जब ए और बी को अगर एन से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, वो सेम आ जाए तो वो बोलेंगे कि वो कन्ग्रुएंस है, ए कन्ग्रुएंस टू बी। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आगे जाके ये जो लॉजिक है, ये जो देख रहे हैं ये कन्ग्रुएंसी, इसका जो है नंबर थ्योरी में यूज होता है। तो बहुत सारे को क्या है, ऑप्शनल पेपर में पढ़ना है नंबर थ्योरी, या फिर आगे जाके अगर एमएससी करते हो उसके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नंबर थ्योरी का पोर्शंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है कन्ग्रुएंसी, कि कैसे, जैसे प्राइम नंबर में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, किस तरीके से जो डाइवर्जेंसी है, जैसे बहुत बड़ा बड़ा जो नंबर होता है कि हाँ किसी को, जैसे सपोज करो कि 5 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर मतलब शेषफल आएगा, बहुत बड़ा बड़ा सा यहाँ पे रहेगा क्या नंबर रहेगा, तो बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। या फिर उसको क्या कहते हैं कि लास्ट टर्म जो है या लास्ट डिजिट, टू डिजिट क्या होगा, ऐसे सपोज करो कि 3 के पावर 5 है या 3 के पावर 100,000, इस टाइप से दिया हुआ है। इसके लास्ट जो है टू टू डिजिट जो है वो क्या होगा, उसको फाइंड करने में इसको यूज किया जाता है। इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस इतना समझते हैं कि ये चीज़ होता है कि ए और बी को जब एन से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो सेम होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो रिमाइंडर जो है वो सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज को देखते हैं, इस सेंस में देखते हैं कि हाँ रिमाइंडर सेम हो रहा है या नहीं, इस सेंस में देखते हैं। जैसे यहाँ पे अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग किए थे, 28 और 3 कॉन्ग्रुएंस था मॉडुलो 5 का। ठीक है, हियर ए इक्वल टू 28 है और बी इक्वल टू 3 है। जब ए को डिवाइड करेंगे बी से, सॉरी ए को डिवाइड करेंगे 5 से, तो रिमाइंडर कितना होगा, व्हेन ए इक्वल टू 28 इज डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 5, देन वी गेट रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर मिलेगा, 3 सर। बताओ, 3, राइट। एंड when b equal to 3 is divided by n equal to 5, then रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3। गेट रिमाइंडर 3। तो यही बतलाना चाहते हैं कि रिमाइंडर जो है दोनों का सेम आएगा जब फाइंड करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, दूसरा एग्जांपल है इस टाइप से, जैसे हम लोग ले लेते हैं क्या, 11 कॉन्ग्रुएंस टू 10 मोडुलो 7। नो, यहाँ पे करते हैं -10। ठीक है, अब बता क्या ये सही है, सही तो लिखा हुआ है। तो क्या इसको डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर आना चाहिए। तो देखते हैं आप, हियर ए इक्वल टू 11 और बी इक्वल टू है -10। जब व्हेन ए इक्वल टू 11 को इज डिवाइड करेंगे, इज डिवाइडेड बाई 7, देन क्या होगा, देन वी गेट द रिमाइंडर R1, कितना कितना 4 मिलेगा, सर। 4। ठीक है, व्हेन b इक्वल टू -10 इज डिवाइडेड बाई 7, देन वी गेट द रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर मिलेगा, 4 सर। ये लिखा हुआ उसके बेस पे तो नहीं, नहीं सर। कैसे करते हैं, यहाँ पे देखें, 7 से -10 को डिवाइड करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि यहाँ पे 7 7 1 से करते हैं, नहीं, कितना से करना पड़ेगा, यहाँ पे -2 रखना पड़ेगा। यहाँ पे -2 हो सकता है, लेकिन यहाँ जब -2 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -14, डिवाइड करेंगे तो। अब जो है जब यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये माइनस जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। जैसे पोलिनोमियल को डिवाइड करते थे, तो बेसिकली सिर्फ वो पोलिनोमियल में वो रूल नहीं फॉलो होता है, यहाँ पे भी करते हैं। जैसे 2 को डिवाइड करते हैं 4 से, या 5 यहाँ पे रहता है,
यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 2 से कर देते हैं। यहाँ पे भी प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस चेंज करते हैं तभी तो 1 लिखते हैं। वही रूल होल्ड करता है। ओके, चलो हो गया ये, इतना समझाना था। अब जो है एक चीज यहाँ पे डिफाइन करते हैं